वो है सप्तांग पूजा। भाई और बहनों, ये सप्तांग पूजा उन सभी जो हमारे नियर डियर मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, धर्मचारी हैं, धर्मचारी हैं, धर्म मित्र हैं, उन सभी के याद में ये पूजा की जा रही है ताकि उनका आगे का जो जीवन है वो सुखमय हो, सरल हो, उनके चित्त को सुगति मिले तथा उन परिवारों को जिनमें से बिछड़े हैं उन परिवारों को शक्ति मिले, तनाव से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले। ऐसा प्रयास है, हम सभी की मंगल कामनाएं हैं। हम सब मानव प्राणी हैं। एक दूसरे के सुख दुख के साथी होना हमारा कर्तव्य बनता है। आज फिर से मुझे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ रही है। आप सभी जानते हैं उनका परिनिर्वाण 26 अलीपुर रोड पर 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और उससे एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब जो उनके निजी रसोइया थे सुदामा, शाम को वो अपने शयन कक्ष पर सुदामा के कंधे पर हाथ रख करके जा रहे थे और एक बहुत ही मार्मिक सटीक भजन गाते हुए जा रहे थे। चल कबीरा रे तेरा भव सागर में डेरा, चल मन के पंछी रे तेरा भव सागर में डेरा, सुख दुख से ऐसे छुटकारा ये जन्म मरण का फेरा रे, रे मन के पंछी रे तेरा भव सागर में डेरा। मुझे वो लाइनें बहुत ही मार्मिक लगती हैं। ये जन्म मरण का फेरा है, अगर इससे निकलना है तो बुद्ध मार्ग से बड़ा मार्ग कोई और नहीं है। हम सभी आज के माहौल में कितना भी संभालें अपने आप को, लेकिन सभी दुखी हैं। तो मैं आज बोधिसत्व के एक कथा आपको सुनाना चाहता हूं। जातक कथा से ये उरग सूत्र में दी गई है, बहुत ही मार्मिक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें से। एक बार की बात है, पूर्व के समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त, जो आज वाराणसी बहुत ज्यादा मशहूर है, उस वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था और उसी समय पर बोधिसत्व वाराणसी में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के गुजारा कर रहे थे। वो खेती का काम करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। उनके परिवार में अपनी पत्नी के अलावा एक पुत्र एक पुत्री थी। जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो उन्होंने शादी कर ली, एक लड़की को ले आए। उनके घर में एक सेविका भी थी। इस तरह से मिलाकर के वो 6 लोग हो गए। सभी लोग बहुत आपस में बड़े प्यार से प्रेम से रहा करते थे, प्रसन्न चित्त रहते थे। और जब भी समय मिलता था बोधिसत्व अपने परिवार को उपदेश दिया करते थे। वो उपदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि उस समय पर था। क्या कहते थे? जो मिले
उसमें से दान करो। बाबा साहब ने भी कहा कि अपनी आमदनी का 20वां भाग दान करना चाहिए। जो भी मिले उसमें से दान करो। अगर वर्तमान में आपको इस धम्म का लाभ मिल रहा है भाइयों और बहनों, तो इसे औरों को भी दान करो। इसको अपने तक सीमित नहीं रखना है। और क्या कहते थे, सील की रक्षा करो। सीलों की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से बाणों से लगा हुआ कोई घायल पक्षी तड़पड़ाता है, ऐसे ही सीलों की रक्षा करनी पड़ती है। क्यों, हम सभी सांसारिक प्राणी हैं। इस संसार में रहते हमारी अवस्था या अन्य जहां भी हम रहते उनकी अवस्था एक जैसी नहीं रहती है। तो हमें इसका ध्यान देना। क्या कहते थे कि सील की रक्षा करो, उपोषित करो। उपोषित व्रत ये 8 सीलों का होता है। गृहस्थ लोग सुबह किसी आचार्य से या धर्मचारी या भिक्षु से वह सीलों को ग्रहण करते हैं और सारे दिन शांत रहते हैं। शाम को हल्का फुल्का भोजन लेते हैं। रात को जो है बड़े नरम बिस्तर पर न सो करके आराम से धरती पर, जमीन पर हल्का फुल्का बिस्तर लगाकर लेटते हैं और उन सीलों का पालन करते हैं। उसके अलावा क्या कहते थे वो, उपोषित व्रत रखो, मरण स्मृति की भावना करो। इस शरीर का कोई पता नहीं है। आपने सुना होगा बुद्ध पूजा में भी कहते हैं कि जिस तरीके से फूल कुमलाने वाले ही हैं, हमारा भी शरीर का ऐसा ही स्वभाव, पता नहीं कब हम इस दुनिया को छोड़ के चल देंगे। प्राणियों का मरना निश्चित है। प्राणियों का मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। सभी संस्कार अनित्य हैं, सभ्य संखारा अनित्य। क्षय और व्यय स्वभाव वाले हैं। रात दिन अप्रमादी होकर के विचरण करो। और तथागत सम्यक संबुद्ध का भी आखिरी संदेश यही था, अपमादेन संपादित। फिर से सुनिए, क्या उपदेश दिया करते थे बोधिसत्व अपने परिवार को कि जो मिले उसमें से दान दो, सील की रक्षा करो, उपोषित व्रत रखो, मरण स्मृति की भावना करो, अपने मरण का ख्याल करो, जीने का नहीं। जिसे मरना आ गया ना, उसे जीना तो अपने आप ही आ जाएगा। मरण का ख्याल करो। प्राणियों का मरना निश्चित है, जीवन अनिश्चित है, जीना अनिश्चित है। सभी संस्कार अनित्य हैं, क्षय व्यय स्वभाव वाले हैं। रात दिन अप्रमादी होकर के विचरो। वे उपदेश ग्रहण कर परिवार वाले अप्रमादी हो, मरण स्मृति की भावना करते। एक दिन की बात है, बोधिसत्व अपने खेत में हल चला रहे थे। पुत्र कूड़ा निकाल करके उसको जला रहा था। उसके ही पास जहां जला रहा था, उसी के पास एक बिल था और बिल में एक बहुत ही विषैला सांप रहता था। जैसे ही धुआं उस बिल में लगा, उस सांप को लगा, तो आप जानते सांप का स्वभाव क्या होता है। और ये स्वभाव हमारे अंदर भी है। आपने पढ़ा होगा भवचक्र में, हमारा एक स्वभाव क्या होता है, द्वेष का होता है, जो हमेशा फुफकारता रहता है, जहर ही जहर निकालता रहता है। तो सांप ने क्या किया, जब उसकी धुआं आंखों में लगा, उसने क्रोधित होकर के और उसको डस लिया, दांत गड़ा दिए। और जैसे ही उसने दांत गड़ाए, गिर करके मर गया। बोधिसत्व ने उसे गिरा हुआ देखा तो बैलों को रोक दिया, उठा ला करके एक वृक्ष के नीचे के लिटाया और उसे कपड़े से ढांक दिया।
वह न तो रोया न ही चिल्लाया। बोधिसत्व की भावना देखिए, न तो वो रोए न चिल्लाए। इस प्रकार अनित्यता का विचार किया कि सब्बे संखारा अनिच्छा थी। इस प्रकार विचार किया, अनित्यता का क्या विचार किया? टूटने के स्वभाव वाला टूट गया, मरण स्वभाव वाला मर गया। सभी संस्कार अनित्य हैं, मरणशील हैं। और ये सोच करके, विचार करके वो हल चलाने लगा। उसने खेत के पास से गुजर रहे एक राहगीर मुसाफिर से बोला, तात क्या घर जाते हो? वो पड़ोसी होगा। उसने कहा, हाँ तात, हम घर ही जा रहे हैं। तो भाई, हमारे घर जाकर के ब्राह्मणी को कहना कि आज पूर्व की तरह 2 लोगों का भोजन लाएं। पहले अकेली दासी भोजन लाया करती थी, लेकिन आज बताना मेरे घर जाकर के 4 लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके, हाथ में सुगंधित फूल लेकर के आए। उसने कहा, ठीक है साहब। कह करके उसने सुना और वैसे ही जाकर के उसने ब्राह्मणी को जाकर के कह दिया। जब ब्राह्मणी ने ये सुना तो उसने कहा, तात ये संदेश तुझे किसने दिया है? तो उसने कहा, आर्य ब्राह्मण ने दिया है। तो वह जान गई कि मेरा पुत्र मर गया है, किंतु उसने कंपन मात्र भी शोक नहीं किया, बिल्कुल भी उसे शोक नहीं हुआ। इस प्रकार वह सुसंयत, यानी अपने को संयत करती हुई चित्त वाली ब्राह्मणी ने स्वच्छ वस्त्र पहने, हाथ में सुगंधित पुष्प लिए, आहार लिया यानी भोजन लिया, और बाकी लोगों के साथ खेत पर पहुंच गई। कोई भी उनमें से न रोया न चिल्लाया। बोधिसत्व ने जहां पर कि उनका पुत्र पड़ा था, वही छाया में बैठकर खाया। और भोजन करने के बाद सबने लकड़ियां चिता पर रखी, गंध पुष्पों से पूजा करके आग लगाई। किसी की भी आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा। सभी ने मरणानुस्मृति का अभ्यास किया था। वो सभी अभ्यस्त थे। सबको पता था कि ये शरीर जराधर्मी है, व्याधि धर्मी है, मरण धर्मी है और वियोग धर्मी भी है। उनके सील के तेज से शक्र का जो भव है वो गर्म हो गया। उसने विचार किया कि कौन है जो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता है, मुझे मेरे स्थान से हटाना चाहता है। उसने पता लगाया कि उनके यानी कि बोधिसत्व के परिवार के जो गुण का जो तेज है, उनसे ही मेरा जो आसन गर्म हुआ है। वह प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, चलो इनके जाकर के पास जाकर के इन्हें सिंह गर्जना करानी चाहिए, सिंह घोषणा करानी चाहिए। बाबा साहब की वाणी को भी सिंह गर्जना कहा जाता है। बोधिसत्व की वाणी को सिंह गर्जना भी कहा जाता है। तो उसने सोचा, चलो इनके मुख से ही सिंह गर्जना करानी चाहिए। सिंह घोषणा करा के इनका घर 7 रत्नों से भर देना चाहिए। वह शीघ्रता से वहां पहुंचा और जहां दाह क्रिया की जा रही थी वहां पहुंचा। एक और खड़ा होकर के बोला बोधिसत्व से, तात ये आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया, स्वामी एक मनुष्य को जला रहे हैं। शब्द सुनिए, एक मनुष्य को जला रहे हैं। तो उसने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम आदमी को नहीं जला रहे हो, लगता है किसी हिरण को मार करके पका रहे हो। तो उन्होंने कहा, नहीं स्वामी,
मनुष्य को ही जला रहे हैं। तो उसने कहा तो फिर किसी बैरी मनुष्य को जला रहे होगे। उन्होंने कहा स्वामी नहीं, किसी बैरी पुरुष को नहीं, मेरे प्रिय पुत्र को जला रहे हैं। तो उसने कहा तो फिर आपका जो पुत्र है प्रिय नहीं अप्रिय पुत्र होगा। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा बहुत ही प्रिय पुत्र है। तो फिर रोते क्यों नहीं हो? तो क्या बोला, हम सब क्या करते हैं, जो हमारा प्रिय जाता है तो रोकते हैं, चिल्लाते हैं, कितना भी समझाओ उस समय पर नहीं समझ पाते हैं। तो उसने कहा तो फिर रोते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने रोने का कारण बताया, क्यों नहीं रो रहे। उन्होंने कहा जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली को छोड़ करके चला जाता है, उसी के प्रकार प्राणी अपनी केंचुली छोड़ करके चला जाता है। इस प्रकार भोगहीन शरीर के काल कर जाने पर, यानी मर जाने पर, जब उसे जलाया जाता है तो है रिश्तेदारों के रोने धोने की आवाज को नहीं जानता, वो नहीं सुनता है। इसलिए मैं इसका सोच करके ये काम नहीं करता हूं, मैं रोता धोता नहीं हूं। उसकी जो गति होगी वो वहां चला गया। शक ने बोधिसत्व की बात सुन करके ब्राह्मणी से पूछा, माँ तेरा वह क्या था, क्या लगता था वो तेरा? तो उन्होंने बताया स्वामी 10 महीने कोख में रखकर और फिर स्तन पान कराकर हाथ पांव ठीक करके मैंने बड़ी मुसीबतों से पाला पोसा है। 10 महीने कोख में रखकर स्तन पान कराकर उसको, उसके हाथ पैरों का ध्यान रख करके मैंने उसको पाला पोसा है। तो कहने लगा, मां पिता चाहे न रोए, पुरुष होने के कारण न रोए, पिता का जो हृदय बड़ा कठोर होता है, ऐसा माना जाता है, किंतु माता का हृदय तो बहुत कोमल होता है, तो क्यों नहीं रोती है? उस माँ ने क्या कहा, कारण बताया, बिना बुलाए वहां से आया। बुलाया था क्या? बिना बुलाए वहां से आया और बिना आज्ञा लिए मेरे से यहां से चला गया। जैसे आया वैसे चला गया। उसमें अब रोना पीटना क्या? जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने पीटने को नहीं जानता है। इसलिए मैं ये सोच करके नहीं करती। जो उसकी गति होगी वहां चला गया। तब शक्र ने बहन से पूछा, अस्म तेरा क्या लगता था वो? उसने कहा स्वामी मेरा भाई लगता है। अम्म बहनों का भाई से तो बहुत प्रेम होता है, तू क्यों नहीं रोती? तो बता, यदि मैं रोऊंगी तो क्रस हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, उससे मुझे क्या लाभ होगा? हमारे मित्र तथा सुहृदयों को और भी अरुचि होगी। जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने पीटने को वो नहीं जानता है। इसलिए मैं उसका सोच करके नहीं रोती। जो उसकी गति होगी वहां गया। शक्र ने बहन की बात सुनकर के उसकी भारिया से पूछा, यानी उसकी बेटे की पत्नी से पूछा, अम्म तेरा वह क्या था? स्वामी मेरा पति था। पति के मरने पर स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, अनाथ, तू क्यों नहीं रोती?
जैसे बालक जाते हुए चंद्रमा को देख उसे लेने के लिए रोता है, वैसे ही उसका आचरण है। जो किसी मरे हुए को रोता है, जलाया जाता हुआ रिश्तेदारों के रोने पीटने को नहीं जानता, इसलिए मैं इसका सोच नहीं करती हूँ कि वो चला गया, मर गया, इसलिए मैं नहीं रोती हूँ। जहां उसकी गति होगी वहां चला गया, ऐसा उसकी पत्नी ने बताया। शक्र ने भार्या की बात सुन दासी से पूछा, अम्म, वह तेरा क्या होता था? स्वामी, मेरा तो आर्य, आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ। तो शक्र ने कहा, निश्चय ही उसने तुझे पीड़ित कर दंड मार्ग का उपयोग करके तुझसे काम लिया होगा, इसलिए तू सोचती है कि अच्छा वह मर गया और इसलिए तू रोती नहीं है। स्वामी, ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें, यह इनकी योग्य नहीं है। क्षमा, मैत्री, दया से युक्त मेरा आर्य पुत्र हृदय से पाले पुत्र के समान था। मैंने तो उसे हृदय से पाले हुए पुत्र के समान माना है। तो अम्म, तो तू क्यों नहीं रोती है? तो उसने बताया, क्या बताया? जैसे टूटा हुआ पानी का घड़ा, आपने सुना होगा, देखा हो रस्मों में, विवाह वगैरह में घड़ा रखा जाता पानी भर करके। आप यहाँ चिंतन कर सकते हैं, क्या कहती है कि जैसे पानी का घड़ा फिर जुड़ नहीं सकता, उसके लिए रोना बेकार है, वैसा ही उसका आचरण है जो मरे हुए के लिए रोता है। जलाया जाता हुआ रिश्तेदारों के रोने पीटने को नहीं जानता, इसलिए मैं इसका सोच नहीं करती। जो उसकी गति होगी वहां गया। शक्र ने सबकी धर्म कथा सुनकर प्रसन्न होकर कहा, तुमने अप्रमादी होकर मरणानुसति का अभ्यास किया है। यानी आप सभी ने अप्रमादी होकर के मरणानुसति का अभ्यास किया है। अब से तुम अपने हाथ से काम ना करो। मैं देवराज शक्र हूं। शील रखो, दान करो, उपोषित करो और अप्रमादी रहो। उन्हें उपदेश देकर के उनके घर को असीम धन से भर करके शक्र वहां से चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम सभी जरा धर्मी हैं, मरण धर्मी हैं, व्याधि धर्मी हैं। हमने न जाने कितनों को खोया है और हम भी न जाने कब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है? मरणानुसति का ध्यान करना है, मरने को सीखना है। जीना तो हर कोई सीखता है, लेकिन हमने मरना है। कब मरना है कुछ पता नहीं है, सीखना है। तो क्या करना है? ये सुंदर काया है, जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक इसका ध्यान करना है। जो अभी उपोषित में, जो अभी इसमें बताया गया है, उसका ख्याल रखना। जो भी हमारे पास है उसका दान करना, उसमें से कुछ न कुछ। शील का पालन करना है, मरणानुसति का ध्यान करना है, उपोषित व्रत रखना है, शीलों का पालन करना है, ध्यान करना है। और आज का ध्यान है कायानुसति। ये काया बहुत सुंदर है, लेकिन इसका कोई भरोसा भी नहीं है। तो हमने आज कायानुसति का ध्यान किस तरीके से करना है? 4 तरीके से करना है। पहले अपनी काया को ऊपर से नीचे तक देखना, बनाने वाले का शुक्रिया करना है। कौन है बनाने वाला? इस घड़े को किसने घड़ा है? आपके और हमारे मम्मी पापा ने गढ़ा है, उनका शुक्रिया अदा करना है। दूसरे में देखना है कि जगह जगह किस तरीके से हमारी बनावट है, उसको देखना। यानी कि हमें 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 सांस आर्गन है। इसका ऊपर से नीचे तक इसको देखना है। फिर इसके अंदर ताना वाना जो बुना हुआ है,
इसके अंदर कितने सारे तंत्र हैं, उन तंत्रों के नीचे हमने देखना है, विशेष अंग को एक एक कोशिका तक हमने जाना है, इस तरीके से इसका ध्यान करना है। तो भाई और बहनों, कायानुसति का ध्यान आज जो कुछ भी आपने सुना है उसके हिसाब से करना है, इसका विचार भी करना है और बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से कायानुसति का ध्यान करना है। आप सभी ने मुझे आज सुन लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, और यही रुकता हूँ।